हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 25 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार, तिथि कृष्ण पक्ष की नवमी। नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र रहेगा, सुबह 7:40 तक रहेगा, जिनके स्वामी है शनि। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है बुध। राहु काल की यदि हम बात करें तो 10:41 से लेकर 12:05 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:42 से लेकर 12:27 तक का। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपनी बातचीत को जो ढंग है उसको थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे, तभी आप अपने बात को परिवार के समक्ष कह पाएंगे, माता को समझ पाएंगे। लेकिन माता थोड़ी सी आपके साथ सख्त हो सकती हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी आप अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे अपने पार्टनर के समक्ष। जीवन साथी के साथ किसी अहम को लेकर आप लोगों के बीच में कुछ तू मैं या झगड़ा देखा जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में बहुत पहले से ज़्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में आप अपनी बात को स्पष्ट तौर से तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन अपने व्यवहार से आप अपनी इस बात को जता भी सकते हैं। साथ ही अपने अधिकारी को भी प्रसन्न करने का, इंप्रेस करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा आप एफर्ट लगा सकते हैं। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो कुछ बेहतर स्थिति आज आपको देखने को मिल सकती है। कुछ नेगोशिएशन में आपकी शुरुआत ढीली रह सकती है, लेकिन जल्द ही स्थिति को अच्छे से संभालेंगे, समझदारी से काम लेंगे और अपनी पकड़, अपने जो प्रोजेक्ट है या अपने किसी काम को लेकर मजबूती बनाए रखेंगे। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आपको अपने हार्मोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उसका अच्छे से ध्यान रखें। साथ ही शुगर की समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 64% है। भाग्य अंक आपका 9 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी यात्रा का योग बन सकता है जो कि आसानी से नहीं बन पाएगा, या माता किसी यात्रा पे जा सकती है या आप किसी यात्रा पे, तो वहाँ पे भी कुछ बातचीत या कुछ इस प्रकार का मनमुटाव देखा जा सकता है। यात्रा को आप पूरी तरीके से आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे या कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि आपके प्रेम संबंध की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में बना हुआ है उसमें कुछ बात बनती नजर नहीं आएगी। साथ ही आप अपना इंटरेस्ट कहीं और भी लगाना चाहेंगे। इसके अलावा हम आपके जीवन साथी की बात करें, एक अच्छा सौहार्द, एक प्रेम तो संबंध आपके बीच में देखा जा रहा है। इसके अलावा आपके जीवन साथी अपनी किसी बात को लेकर उनको कुछ रियलाइजेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी फोकस में कमी के कारण कहीं ना कहीं अपने एफर्ट में उनको कमी देखने को मिल सकती है और ये लगातार उनको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं उनकी दिलचस्पी या इंटरेस्ट में कमी देखी जा सकती है। कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो पूरी मेहनत तो करें, लेकिन किस दिशा में जा रही है उसको भी आपको देखना होगा, उसका आकलन करना होगा। कई बार आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसकी दिशा गलत होने की वजह से वो व्यर्थ जाती है, तो उसका अच्छे से आकलन करें। इसके अलावा व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आपके आइडियाज़ है, जो भी क्रिएटिविटी है, वो उसमें कुछ निखार लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही कुछ पुराने ढर्रे से आप चल रहे हैं तो उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ इम्यूनिटी की समस्या या कुछ कमजोरी की समस्या या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है। भाग्य अंक आपका 7 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता के साथ आपके किसी बात को लेकर कुछ अगर मनमुटाव बना हुआ है तो आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में जो बातचीत है वो सामान्य दिशा में जाए, पर कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से कुछ सख्ती आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध में भी आपके पार्टनर स्टेटस को लेकर कुछ जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस नजर आएंगे। इसके अलावा जीवन साथी के साथ किसी मुद्दे पर बात नहीं बन पाएगी। कुछ बजट को लेकर भी आप लोग के बीच में चर्चा जो है व्यर्थ ही रह सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में पहले से काफी सक्षम नजर आएंगे, पहले से काफी बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में आपके भीतर संतुष्टि की तो कमी बनी हुई है और जिसकी वजह से आपकी वाणी अनियंत्रित हो सकती है। आपने जो भी परफॉर्मेंस दी है उसके आप परिणाम जरूर से ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वैसा ना मिलने की वजह से आपके भीतर गुस्सा या क्रोध देखा जा सकता है। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान या खर्चा उठाना आपको पड़ सकता है। विस्तार के लिए आपकी जो भी परियोजनाएं हैं या जो भी प्लानिंग्स हैं उसमें कुछ कमी के चलते वो आगे के लिए टल सकती है या टाइम में पड़ सकती है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो पेट की समस्या देख सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 60% है। भाग्य अंक आपका 2 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो व्यवहार में कुछ ना कुछ आपके क्रोध अधिकतापन देखा जा सकता, क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। उत्साहपन देखा जा सकता है। हर बात पे जल्दी निर्णय लेते नजर आएंगे या दबाव बनाते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा क्रोध की अधिकता की वजह से आपके आसपास के लोग भी आपसे थोड़ा परेशान या अपसेट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में जरूरत से ज्यादा आपके पार्टनर के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कुछ दिखावा भी कर सकते हैं जो आपको अजीब लग सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में कोई संघर्ष की स्थिति
बनी हुई है तो जिसकी वजह से आप किसी बात का कोई एफर्ट भी लगाना नहीं चाहेंगे, अपनी तरफ से कोई प्रयास भी करना नहीं चाहेंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के अलावा कई अन्य गतिविधियों में, कुछ कलाकृति में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी देखने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मीन मेक निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ से कोई जिम्मेदारी ली जा सकती है, या कुछ जिम्मेदारी आपको मिली है तो उसमें कुछ ज़रा भी आपको इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। कुछ फ्रस्ट्रेशन आपके भीतर ज़रूर देखा जा सकता है, कुछ अपनी बात को स्पष्ट तौर से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय में कुछ अधीरतापन रह सकती है, जिसकी वजह से आपके और पार्टनर के बीच में कुछ मतभेद या वैचारिक मतभेद उभर सकता है। इसके अलावा कुछ निवेश के लिए कुछ खास अवसर आपको तो नहीं मिल पाएगा, कुछ गिरावट ही आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ पैरों की समस्या, ज्वाइंट के रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ दर्द की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 62% है। भाग्य अंक आपका 4 है। 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो खर्चे को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। आपकी जो वाणी है, पहली बात तो ये कि जब आप अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको आप अपने क्रोध से व्यक्त करते हैं, तो ये भी देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ आपके भीतर चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में एक ठहराव तो महसूस होगा, लेकिन आप हर परिस्थिति को शंका की दृष्टि से देख सकते हैं। जीवन साथी की यदि हम बात करें तो जीवन साथी बहुत ही स्लो गति से सही, लेकिन अपने काम को पूरी तरीके से तत्परता से करते नजर आएंगे। विद्यार्थी अपने पढ़ाई में कम और इधर उधर की गतिविधियों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में कुछ सूझबूझ से काम लेना पड़ सकता है। साथ ही आपके कुछ पुराने अनुभव आपके काम आ सकते हैं, कुछ आइडियाज़ आपके इस प्रकार के काम आएंगे, जिसकी वजह से कुछ काम आपका जो अटका हुआ है या कुछ अन्य काम अटके हुए तो उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम व्यवसाय की बात करें तो धीरे ही सही, लेकिन आपको देखने को मिल सकती है। आप एक ही दिशा में आगे बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन फिर भी कोई प्रयास आपको पुनः करना पड़ सकता है, दोबारा आपको प्रयास करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है। भाग्य अंक आपका 1 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। बड़े भाई बहन की कोई सलाह आपको चुभ सकती है, उनकी कोई परामर्श आपको बुरी लग सकती है। प्रेम संबंध में आपको मित्रों का नाम का ही सपोर्ट मिल पाएगा, जहाँ पे उनके वजह से आपके संबंध में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके जीवन साथी की हम बात करें तो जीवन साथी अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहेंगे। साथ ही कुछ बहुत ज़्यादा उनके भीतर रिश्ते में को लेकर कोई गंभीरता देखी नहीं जा सकती है। इसके अलावा अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो अपनी पढ़ाई में कुछ ध्यान उनका भटक सकता है, कुछ प्लानिंग्स में कमी उनके देखने को मिल सकती है, या पूरी तरीके से उसको पालन करते नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में आप अपनी गतिविधियों को अच्छे से देखें, अच्छे से आकलन करें। कहीं ना कहीं कुछ आपकी कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपके और आपके आसपास के लोगों के बीच में या आपके अधिकारी के बीच में कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है, तो इसको अच्छे से आप दुरुस्त करें। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में आप अपनी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा हावी रख रहे हैं अपने ऊपर, और जिसकी वजह से उतनी परफॉर्मेंस या प्रदर्शन देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ बात ज़रूर बनती नजर आएगी, लेकिन कुछ सामान्य परिणाम ही आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ आप ढीलेपन महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 60% है। भाग्य अंक आपका 4 है। 7वीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माता किसी यात्रा को लेकर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज रह सकती हैं, कुछ अपने ऊपर बोझ महसूस कर सकती हैं। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर किसी प्रकार का कोई सहयोग या सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। साथ ही कुछ निर्णय लेने में भी काफी समय लगा सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में कुछ तालमेल की कमी देखी जा सकती है। आपकी किसी बात का बुरा लग सकता है, जिसकी आप प्रतिक्रिया वो बहुत ही ज्यादा क्रोधपूर्ण दे सकते हैं। विद्यार्थी अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा गंभीरता दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में किसी उलझन में तो रहेंगे, लेकिन कुछ लाभ के प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। अपने काम में ऊर्जा पॉजिटिव बनाए रखें और इसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। शुरुआत में थोड़ा आपको धैर्य से काम लेना होगा। व्यवसाय में भी कुछ अच्छी तरक्की आपको देखने को मिल सकती है। कुछ स्थान से बाहर कुछ आपको निवेश के अवसर मिल सकते हैं, या पहले से कुछ निवेश किया तो उसमें कुछ लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो पहले से बेहतर महसूस करेंगे, सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 69% है। भाग्य अंक आपका 9 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता और पिता के साथ आपके विचार थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात को बहुत सहजता से अपने माता पिता के समक्ष रखना चाहेंगे, उनकी बात को भी सुनना चाहेंगे। प्रेम संबंध में आपको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ के भीतर समझदारी या परिपक्वता की, या कह सकते हैं कि गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थी की,
विद्यार्थी पढ़ाई में कम और अपनी बातों को ज़्यादा बखान करते नजर आएंगे। जीवन साथी सहज भाव में रहेंगे, उनका सहयोग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपने अधिकारी से जो भी आपके संबंध है उसमें आप पहले से काफ़ी बेहतर सुधार देखने को पाएंगे। साथ ही कुछ आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, कुछ काम आपके जो अटके हुए हैं उसमें थोड़ा सा आपको स्लो प्रोग्रेस ज़रूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में एक आपको विस्तार और ठहरता या कह सकते हैं स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही आप अपने व्यवसाय में कुछ नई टेक्निक को भी लाने का प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 8 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी परिवर्तन को लेकर असहज रहेंगे। साथ ही माता किसी बात का विरोध कर सकते हैं या माता की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। आप अपने माता से कुछ डिस्टेंस भी देख सकते हैं। प्रेम संबंध में भी कुछ किसी प्रकार की आशा आपको नजर नहीं आएगी। साथ ही आप लोग के बीच में जो एनर्जी है वो नेगेटिव रह सकती है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। जीवन साथी के और आपके बीच में एक प्रकार का एक फॉर्मेलिटी का व्यवहार आप देख सकते हैं, जहां पे आप एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफ़ी गिरावट ही देख सकते हैं। कुछ उनको कह सकते हैं कि अचानक अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। किसी ज्ञान अध्ययन में भी कुछ खास लाभ देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आज काफ़ी हताश महसूस कर सकते हैं। जो भी आपके काम में जो भी आपके परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो आपके विपरीत रह सकते हैं, आपकी सोच के विपरीत रह सकता है। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में अपनी कम्युनिकेशन पर अच्छे से ध्यान रखें और हो सके तो अपने आसपास के माहौल से अपने आप को भिन्न रखें। कहीं ना कहीं इसका असर आपके ऊपर देखा जा सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट में भी वास्तविक स्थिति को समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ चोट इत्यादि का भय या रक्त विकार की समस्या लगातार देखने को मिल सकती है, तो मंगल का उपाय जरूर करें। प्रत्येक मंगलवार को गाय को मीठी रोटी जरूर खिलाएं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 10वीं राशि मकर राशि की हम बात करेंगे तो परिवार में एक प्रकार का सौहार्द या बैलेंस बनाने के लिए अथक प्रयास करेंगे, पर आपके ये प्रयास अधूरे रह सकते हैं। कहीं से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, जिनका सपोर्ट मिल पाएगा वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में आप लोगों के बीच में एक समझदारी एक बनी हुई है, लेकिन अपनी समझदारी को बरकरार रखें। कहीं ना कहीं आप विवाह की चर्चा करके इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी परिस्थिति आपके पक्ष में बनती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, जीवन साथी के आज व्यवहार में कुछ आपको उग्रतापन ज़्यादा लग सकता है, क्रोध उनके भीतर ज़्यादा लग सकता है, कुछ काम ना बनने की वजह से भी कुछ चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी सूझबूझ से काम करेंगे। साथ ही अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स या कुछ अच्छी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जैसा कि आप प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत चाह रहे थे। इसके अलावा आपको अधिकारी का तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पूर्ण तरीके से सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। व्यवसाय में आज आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको वो कमी नजर आएगी। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ बात जरूर बनेगी। इसके अलावा हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव से तो देखने को मिलेगा, लेकिन स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 5 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं, तो माता के साथ झगड़ा देख सकते हैं, कुछ तनाव देख सकते हैं, या महिला या किसी पारिवारिक महिला के साथ कुछ आप देख सकते हैं, कुछ झगड़ा तनाव या मतभेद देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में अपनी बातों को स्पष्ट तौर से तो नहीं कह पाएंगे, जो आप कहना चाह रहे वो तो नहीं कह रहे, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से निकल सकती हैं जो कि असहज रह सकती है और जिसकी वजह से आप लोग के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता भाव बना रह सकता है। अपनी बात को आपके सामने वो स्पष्ट तौर से कहना चाहेंगी। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गति देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका माहौल पहले से काफ़ी बेहतर रहेगा। कुछ खुशनुमा माहौल में आपको काम करना काफ़ी सहज भाव में रहेगा, लेकिन आपको किसी सहकर्मी के साथ या किसी भी कली के साथ किसी प्रकार के झगड़े तनाव से दूर रहना है। खासकर आपको महिला अधिकारी है, कुछ महिला सहकर्मी है, तो उनके साथ किसी प्रकार कोई वाद विवाद ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की, व्यवसाय में आप अपने स्टेटस को पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनको उसमें देखने को मिलेगी। आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत का आज काम आएगी। साथ ही आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ सकता है। कोई संघर्ष आपके लिए काफ़ी लंबा हो सकता है। कुछ पुनः प्रयास करने के बावजूद भी कुछ परिणाम में कुछ विलंब देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में पहले से बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन कुछ बीपी की समस्या, रक्त विकार की समस्या बनी हुई है, तो आपको काफ़ी सावधान रहना है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है, भाग्य अंक आपका 2 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं, तो आप अपने निर्णय पर अडिग रह सकते हैं।
परिवार से किसी सपोर्ट या कुछ सहायता की अपेक्षा आपके भीतर रह सकती है, कुछ लाभ की भी आपको अपेक्षा रह सकती है। कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी आपके जो निर्णय हैं उसमें कुछ परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो विचार है उसके मतभेद देखा जा सकता है। ये कुछ आपकी एनर्जी विपरीत दिशा में रह सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में किसी प्रकार कोई तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। विद्यार्थी फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आपके एफर्ट्स आज आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। साथ ही आपके जो कलीग है, सहकर्मी, उनका भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। किसी यात्रा में है तो वहाँ पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुछ आपको अगले स्टेप्स के लिए कुछ क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही कुछ ग्रोथ के या प्रमोशन के चांसेस आपको ब्राइट नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय में कुछ लिमिटेड ही कुछ निवेश में दिलचस्पी दिखाएंगे। कुछ ज़्यादा विस्तार के पक्ष में आप नजर नहीं आएंगे। जितना ही प्रोजेक्ट उसी पर संतुष्टि दिखाएंगे। साथ ही इस आपके स्वास्थ्य की हम बात करें तो सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य अंक आपका 7 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।